तुझसे कहना था। मेरे मजबूर माँ बाप तो इसी बात पे खुश है कि इतने बड़े घर से रिश्ता आया, लेकिन आपको क्या करना कि वो कर्ज ले या खुद को बेचे? मैं शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। इतनी खूबसूरत जिंदगी सिर्फ एक लड़की के लिए बर्बाद करते हैं। तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर लेना। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। देखो रब्बी, हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा अगर हमें एक साथ जिंदगी गुजारनी है। प्लीज। कहाँ खो गई? ऐसे ही बस। चले चल। देखो भाई जीनत, मुझे राबी का फारिस के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो मैंने कौन सा खुशी से इजाजत दी है उसे। बस उनके यहाँ ये बातें बहुत आम सी हैं, इसीलिए तो उसने इतनी आसानी से इजाजत मांग ली जैसे कोई बात ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई सिराजा, बैठो। ये जो लड़का अभी राबी को लेकर गया, इससे इसकी मंगनी हुई थी ना? हाँ, क्यों? अंदर ही अंदर आप लोगों ने निकाह कर दिया इसका। मुझे बताया तक नहीं, खैर समझा ना मुझे। निकाह? निकाह नहीं किया भी, मतलब ये कैसे हो सकता था कि हम निकाह कर देते और तुम्हें खबर भी ना होती? इसका मतलब तो ये हुआ चाची कि आपने निकाह होने से पहले ही बेटी को इजाजत दे दी शौहर के साथ घूमने फिरने की। कुछ तो खुदा का खौफ करें, मैं तो घर का आदमी हूँ। दुनिया वाले तो बातें बनाएंगे ना। जी, बातें घर वाले ही बनाते हैं, दुनिया के पास इतनी फुर्सत नहीं है। चाची वो तो मुझे इस घर से हमदर्दी है तो मैं आ जाता हूँ, वरना कोई शौक नहीं है मुझे आने का। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आओ। देखो सिराज, बात यह है कि राबी के ससुराल वालों ने कुछ ऐसी चीजें खरीदनी थी जिसके लिए उनको राबी की चॉइस पता करनी थी, इसलिए फारिस की माँ ने उसको बुलवा लिया। लड़के का आना जरूरी था क्या? चाची जान बुरा ना मानिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ इंसान को नापसंद होता है, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। चाची जान, ये आप मेरे बारे में कह रही है ना? जानता हूँ मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के भले के लिए बोलता हूँ। अच्छा अच्छा, छोड़ इन बातों को। मैंने तुझसे एक मशवरा करना था। देख बेटा, मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कहाँ ये सारे काम संभाल पाऊंगा। राबी की शादी के इंतजामात तुझे ही संभालने होंगे। हाँ। क्यों फिक्र करते हैं चाचा जान, मैं हूं ना। मैंने इस घर को अपना ही समझा है, सब कुछ हो जाएगा, मैं हूं ना। यार देख, तू मुझे गुस्सा ना दिला। गुस्सा तुझे मुझ पर नहीं, राबी पर आ रहा है। काफी तेज लड़की निकली वो। मेरे सामने ऐसे शो करती थी कि अभी जिंदगी में किसी लड़के को आंख उठा कभी ना देखी उसने। ये तो वही बात होगी कि चोरों को पड़ गए मोर। तुझे मजाक सोच रहा है? फ्लर्टर निकली, उसके साथ ऐसे खुश थी जैसे वो मेरे साथ खुश होती थी। तो प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, अब वो तुम्हारे साथ। हिसाब बराबर, टेंशन किस बात की है? हाँ यार, तू ठीक कह रहा है, लेकिन पता है क्या, जब इंसान किसी के साथ फ्लर्ट करता है ना, सामने वाला सीरियस ना हो, तब तक मजा नहीं आता।
पहले तुम्हें उसके सीरियस होने पे प्रॉब्लम हो रही थी, अब तुम्हें उसके सीरियस ना होने पर प्रॉब्लम हो रही है। अब भाई तू बता, तेरा क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं क्यों मुझे उसके साथ देखकर अच्छा नहीं लगा। देखा देखा, तुम्हें मैं पहले ही कह रहा था, तुम ना उसके साथ सीरियसली इन्वॉल्व हो रहे हो। अरे नहीं यार, मैं कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ उसके साथ, और ना ही मैं उसके साथ सिंसियर हूँ। मुझे अच्छा लगता था कि वो मेरे साथ सिंसियर होती थी, मेरे से अच्छी बातें करती थी, लेकिन वो एक नंबर की झूठी निकली। अच्छा रिलैक्स। क्या यासिर, लड़का वो भी तो हो सकता है जिसके साथ उसकी शादी हो रही है। अरे नहीं यार, वो तो खुश नहीं थी उस शादी से, मुझे बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करनी उससे, तो अब क्या हुआ? तो फिर एक बात मान लो, जितनी बड़ी गेम तुम उसके साथ कर रहे थे ना, उससे बड़ी गेम वो तुम्हारे साथ कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत जी चाह रहा था आज मिलने का, सोचा आपसे इजाजत ले लूं। अब तो टाइम ऑफ हो गया है, घर जा रही हूँ। प्लीज आने दो ना मुझे। अब आप आएंगे तो मुझे इंतजार करना पड़ेगा आपका, और मैं लेट हो जाऊंगी। अरे आप हुक्म करें जनाब, मैं उड़कर पहुंच जाऊंगा। उड़कर? जी बिल्कुल। आप बाहर निकलेंगी तो मुझे अपने सामने ही पाएंगी। अच्छा, तो आप आ चुके हैं? यस। चले मैं आती हूँ। देख लें, ऑफिस टाइमिंग्स में मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आपका बहुत शुक्रिया। मतलब मेरा डिस्टर्ब ना करने पर आप खुश हो रही हैं? देखें, अगर मैं डिस्टर्ब ना भी हूँ, लेकिन मेरा काम तो डिस्टर्ब हो सकता है ना। अच्छा, मुझे आप सिर्फ इतनी इजाजत तो दे सकती हैं ना कि मैं आपको रोज ड्रॉप कर दिया करूं। आपसे मिलना अच्छा लगता है, लेकिन यूं इस तरह रोजाना आप मुझे घर ड्रॉप करें, ये अच्छा नहीं लगता। क्यों? इतनी बुरी ड्राइविंग करता हूं मैं? नहीं, आप ड्राइविंग बुरी नहीं करते, लेकिन आप मेरी जिंदगी को गलत ड्राइव करना चाहते हैं। युसरा, आपके लिए मेरी किसी बात की इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन शादी से पहले आपको मेरी मर्जी पर चलना होगा। और शादी के बाद? और उसके बाद हम दोनों को एक दूसरे की मर्जी का ख्याल रखना होगा। फारिस ने तुम्हें इतनी सारी और इतनी महंगी चीजें दिला दी, क्यों लिया तुमने सब कुछ उससे? हमें गिफ्ट किया उसने। राबी, शादी से पहले ऐसे कीमती तोहफे लेना अच्छा नहीं लगता। अम्मी, आपने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि समीना आंटी ज्वेलर की दुकान पे थी या नहीं? वो तो जब अकेला आया था मैं तभी समझ गई थी कि समीना तुम दोनों के साथ नहीं जाएगी। और आपने जाने दिया? मतलब बेटी को अकेले उसके साथ भेज दिया, इस बात पे कोई एतराज नहीं है। और उसने गिफ्ट दिला दी, इस बात पे बहुत एतराज हो रहा है आपको? दिमाग नहीं खाओ मेरा। अरे भाई बस कर दे, बस। और कितना गुस्सा खाएगा? कुछ खा ले और ठंडा हो जा। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि राबी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। कर तो दिया। तू जैसे को तैसा ना पहली बार नहीं मिला, बस तूने देखा पहली बार। ये अपने दांत है ना, ये अंदर कर ले वरना तोड़ दूंगा। तोड़ ले यार, तुझसे बढ़कर है। तू उसके पास क्यों नहीं गया? पता तो चलता कि तेरी महबूबा के पास बैठा कौन है। मर्द का बच्चा बनता ना, लेकिन तू तो यहाँ पे रोने रो रहा है। वैसे एक बात बता, गाड़ी चाहिए हो तू मेरे पास आ जाता है, पैसे चाहिए हो तू मेरे पास आ जाता है, और भाई अपनी जिंदगी के मसले खुद क्यों नहीं सॉल्व करता तू? हाँ ठीक है, आइंदा से नहीं आऊंगा तेरे पास, अपने मसला खुद सॉल्व कर लूंगा। तू मान क्यों नहीं लेता कि राबी तुझे दिल से पसंद है? ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आई? ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन सांस तो तुझसे ली नहीं जा रही। तू मजाक उड़ा रहा है मेरा? मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा, मजाक तो तेरा खुद उड़ गया यार। और मुझे लगता है कि ये मजाक तुझे ना बहुत महंगा पड़ने वाला है। भाई थैंक यू सो मच,
घर बुला के जलील करने के लिए। हट यहाँ से। अच्छा बात तो सुनी यार। ऐसे मिसेस चौधरी, आप चाचा के घर के लिए काफी लकी साबित हुई। उनके नसीब खुल गए हैं आपकी वजह से। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ सिराज, तुम मेरी कदर करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे नसीब में मैंने ही खोलने हैं। पता नहीं मिसेस चौधरी वो वक्त कब आएगा। अरे ये राबी की शादी हो जाए ना, बस फिर मैं युसरा का किस्सा छेड़ती हूँ। आप राबी की शादी का इंतजार क्यों कर रही हैं? राबी के माँ बाप ने ऑलरेडी उसकी डोर एक दूसरे लड़के के हाथ में दे दी है। क्या मतलब है इस बात का? वो लड़का आया था राबी को लेने, दोनों एक साथ गए और काफी देर के बाद लौटे। ये जो लड़की है ना राबी, ये सारा इसका कसूर है। आई एम टेलिंग यू, शी इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ मी। आप राबी को क्यों ब्लेम कर रही हैं? चाचा चाची ने दोनों को एक साथ खुद भेजा है। जब मैंने पूछा तो कहने लगी कि राबी की सास ने कुछ शॉपिंग करनी थी, वो भी राबी के मुताबिक, तो इसलिए दोनों साथ गए। भाई ये कैसे हो सकता है? मैं कल फारिस के घर से होकर आई हूँ और समीना ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे तो लगता है उन दोनों ने उस लड़के को बेवकूफ बना दिया, लूट रहे हैं दोनों हाथों से। सर अभी पूछती हूँ ना, एक सेकंड दो मुझे। राबी बताओ कहाँ कहाँ गई थी फारिस के साथ? छोड़ो ना युसरा। अरे वाह, अच्छा हमें नहीं बताना चाह रही होगी। वैसे ये तो बताओ कि उसने तुम्हारा गुस्सा देख के क्या कहा? मैंने क्यों उसे दिखाना था गुस्सा? अच्छा जी, यानी कि ये गुस्सा सिर्फ हमें दिखाने के लिए? हाँ वैसे एक बात बताऊं युसरा, फारिस इतना भी बुरा नहीं है। मैं तो पहले ही कहती थी कि फारिस बहुत अच्छा लड़का है। चलो फाइनली तुम्हें भी पसंद आ गया। अभी अम्मी को जाके बताती हूँ कि आपकी लाडली ने फारिस के लिए अपनी राय बदल ली है। हेलो। यासिर मुझे तुमसे कल मिलना है। क्यों? कल वो नहीं मिल रहा जिसे तुम आज मिलने गई थी? फजूल बातें ना करो यासिर। देखो मेरा तुमसे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। रहने दो। बहुत अच्छी तरीके से जान रहा हूं कि तुम मुझे चीट कर रही हो। ओके ठीक है, तुम नहीं आओगे ना तो मैं खुद आ जाऊंगी मिलने के लिए। वैसे भी मुझे तुम्हारा घर पता है। फिर ये मत कहना कि तुम्हारे पेरेंट्स के सामने मैं क्यों आ गई। अच्छा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। आई डैम केयर। धमकी देती है। राबी, अभी जाना जरूरी है क्या? शाम को युसरा आ जाएगी तो तुम उसके साथ चली जाना। हमें युसरा ने ऑफिस के बाद बाजार जाना है, पता नहीं कब वापस आएगी। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी ना, फिक्र ही ना करे। बस मैंने अनम के पास कुछ मेहंदी के डिजाइन्स देखने हैं। अच्छा चलो, मगर बेटा जल्दी आ जाना। तुम्हें पता ना फिर मुझे परेशानी होने लगती है। आप टेंशन ना लें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। कौन है? अनम का फोन है। हेलो। हेलो राबी, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। ओके बाय। राबी मेरी बात। मैं चलती हूँ, आप फिक्र ना करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है? अच्छा सुनो तो, बेटा ठीक से दुपट्टा तो लो और अनम से कहना कि उसी ने तुम्हें मेहंदी लगानी है। हाँ मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज। चलो खैर से जाओ। अरे राबी, फोन तो यहीं भूल गई। राबी चली गई। यार इंसान पूरी बात सुन लेता है,
देखो तुम मेरे घर मत आओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? तुमने ये क्यों कहा कि तुम उसका गिफ्ट तब देखोगी जब बड़े मान जाएंगे? तो कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने। अगर मैं उससे आसानी से गिफ्ट ले लेती तो हर दूसरे दिन नीचे गिफ्ट लेके खड़ा होता। कदर करो मेरे भाई की मोहब्बत की। कदर की है इसीलिए गिफ्ट ले लिया। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती। इतनी परवाह है उसकी तो हमें बात आगे बढ़ा लेने दो ना। यार पहले राबी की शादी हो जाए उसके बाद। यार साइम ने वापस जाना है और मामा चाहती हैं कि तुम्हें साथ लेकर ही जाए। इनफैक्ट मैं आज आई भी इसीलिए हूँ कि तुमसे बात कर सकूं। मामा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। यार लेकिन मैंने अभी घर पे बात नहीं की है। जरूरत भी नहीं है बात करने की, अब मामा ही बात कर लेंगे। लेकिन रामीन, लेकिन कुछ नहीं उसरा, बात करने में क्या हर्ज है? हम कौन सा मंगनी या शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं? बस हम तुम्हारे घर कल आ रहे हैं, अंकल आंटी को बता दो। लेकिन मैं घर पे क्या कहूंगी कि क्यों आ रहे हो तुम लोग? तुम कितनी इनोसेंट हो। लड़की के पेरेंट्स को ये बताने की जरूरत थोड़ी पड़ती है कि कोई इतने शौक से उनके घर क्यों आना चाह रहा है। वो खुद ही अंदाजा लगा लेते हैं। अच्छा ठीक है, शौक पूरा कर लो। वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स मेरे भाई को रिजेक्ट तो नहीं करेंगे ना? मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। चलो, आई एम ग्लैड, आई होप ना करें। तसल्ली हुई है तुम्हारी बात से। यासिर, तुम यही चाहते हो ना कि हमारे पास कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए ताकि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सके? हाँ, मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। सारे दोस्तों से पूछ चुका हूँ, कोई मुश्किल वक्त में मेरा काम ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं तुम्हारे काम आऊंगी। तुम? हाँ। कैसे? अगर मैं पैसों का बंदोबस्त कर लेती हूँ तो क्या हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त तुम कैसे करोगी? देखो, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे और मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरा भी। राबी, वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन करोगी कैसे वो मुझे बताओगी? हमें पैसे वही देगा जिसके साथ तुमने मुझे देखा था। वो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। भाई भला वो पैसे क्यों देगा तुम्हें? मुझ पे यकीन है ना, वो सब मैं अरेंज कर लूंगी। उससे कैसे पैसे निकलवाने वो सब भी मैंने सोच लिया। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जिंदगी भर कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। वादा करो। सवाल ही पैदा नहीं होता राबी कि मैं तुम्हें किसी आजमाइश में डालूं। बस थोड़ा सा वक्त मुझे और दो, मैं एक बार और मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करना चाहूंगा। देखो, वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही हल है जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो फिर तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मगर एक बात और, हमारे पास जैसे पैसों का इंतजाम हो जाएगा ना, हम फारिस को सारे के सारे पैसे वापस लौटा देंगे। ठीक है, तो मैं अब तुमसे उसी दिन मिलूंगी जब मैं अपने बाकी रिश्तों को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। राबी, मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत तुम्हें किसी भी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने देगा। अरे जीनत, तुम अभी तक खड़ी उसका इंतजार कर रही हो? भाई आनम के पास बैठ गई होगी बातें करने के लिए, आ जाएगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह करे कि आ जाए। आ जाएगी। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं खुद चला जाता हूँ और जाकर। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लो, आ गई। बेटा, जहाँ जाती हो वहीं बैठ जाती हो,
अपनी माँ का ख्याल करो। देखो क्या हालत हो रही है उसकी, कम से कम इसकी परेशानी का ही सोच लिया करो। संभालो जी। अच्छा डांटने मत बैठ जाइएगा, वो एक्चुअली बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जो कुछ करती फिर रही हो उस पर मेरा डूब मरने को दिल करता है। तुम क्यों नहीं कि डूब के मर जाती? हुआ क्या है? बता कर तो गई थी कि अनम की तरफ जा रही हूँ। लेकिन ये नहीं बताया था तुमने, अनम का कहकर किसी और के साथ जा रही हो। तुम्हें हम पर जरा भी रहम नहीं आता? क्यों इतनी कड़ी सजा दे रही हो मुझे कि मैंने तुम जैसी बेटी पैदा की है? जब चली जाऊंगी ना तब आराम आ जाएगा आप सबको। हाँ, मैं भी यही सोचती थी कि तुम ब्याह के चली जाओगी ना इस घर से, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मगर नहीं, तो मुझे ये फिक्र हो रही है कि तुम जहां जाओगी उन लोगों की जिंदगियां भी खराब करोगी। अम्मी मत बोलो मुझे अम्मी, मत बोलो। जब मुझे अम्मी कहती हो ना तो मेरी रूह में, मेरे दिलो दिमाग में जहर घुल जाता है। नफरत हो गई मुझे तुमसे, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी अब। मम्मी, पूरे घर में आपको आवाजें दे रहा हूं, अब यहां पे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? ठीक हूँ। आई एम सॉरी यार, वादा करता हूं आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाथ छोड़ो मेरा। कोई जरूरत नहीं मुझसे सॉरी वॉरी करने की, ये तो सारी उम्र होगा मेरे साथ। तो सूरत आपको बता के जाता हूं, लेकिन क्या करूं, आपको कुछ भी बताने से पहले ही आप तक खबर पहुंच जाती है। जब किसी एक रिश्ते को बचाना हो ना तो दूसरे रिश्ते से झूठ बोलते। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि तुम सिर्फ एक ही रिश्ते को बचाना चाहते हो। अरे मैंने कब झूठ बोला आपसे? अच्छा, झूठ नहीं बोला तो क्या हुआ? अंधेरे में तो रखा, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो। हाउ डेयर यू! आई एम सॉरी ना, आप इसको आखिरी गलती समझ के माफ कर दें। उसी की डिमांड थी ना कि तुम उससे शॉपिंग करा? अरे बिल्कुल नहीं, वो बेचारी तो जाने के लिए राजी भी नहीं थी। वो तो मैंने आंटी से आपका नाम लिया तो इजाजत मिली। अच्छा ट्रस्ट मी ना, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चंद दिन रह गए तुम्हारे निकाह में। स्टॉप बीइंग सो चीप, ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ। अब मैंने कोई इतना बड़ा भी जुर्म नहीं कर दिया कि आप मुझे इतना गिल्टी फील करा रही हैं। जुर्म? तुम वहां जाके ये कह रहे हो कि मेरी मां चाहती है कि वो तुम्हारे साथ अकेली जाए। Why? ये जुर्म नहीं तो क्या है? और क्या होता है जुर्म? जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है ना, उन फैमिलीज में इस तरह नहीं होता कि आप शादी से पहले लड़की को घूमे फिराएं और शॉपिंग कराएं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ देयर वैल्यूज। अगर तुम वाकई से मोहब्बत करते हो ना तो उसकी फैमिली वैल्यूज की कदर करो, रिस्पेक्ट करो। एंड बाय द वे, ये वही फैमिली वैल्यूज हैं जो मुझे पसंद है, और जब भी मैं तुम्हारी शादी ऐसे खानदान में करना चाहती थी, बिकॉज ऑफ दिस। Damn. क्या हुआ है अम्मी? सब खैरियत तो है? और आपने राबी को क्या कहा है? ठीक से बात भी नहीं कर रही है वो। क्या कहेगी वो? उसके पास कुछ नहीं है सिवाय झूठ और धोखे के। आपने फिर उसे डांटा है? हाँ, डांटा है, उस पर हाथ भी उठाया। अम्मी कितनी दफा समझाया मैंने आपको, अब वो पराए घर जाने वाली है, मत किया करे ऐसे। देखा, खुद भी आपको अफसोस हो रहा है, फिर क्यों हाथ उठाया आपने उस पे? अफसोस?
हाँ, हो रहा है अफसोस कि मैंने उसे क्यों डांटा, उस पर क्यों हाथ उठाया, उसका गला क्यों नहीं दबा दिया मैंने। मम्मी ऐसा मत कहिए। क्या कहूं मैं युसरा, तुम बताओ मैं इससे क्या कहूं। वो हमारी इज्जतों को पैरों तले रौंद रही है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी उसे किसी चीज की परवाह नहीं है। वो आज भी उस लड़के से मिलने चली गई। मैं क्या करूं इस लड़की का। क्या हो गया है तुम्हें राबी? ना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही अम्मी बाबा की। चुप कर जाओ तुम। किसी ने मुझसे ज्यादा बात की ना तो मैं वो करूंगी जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम अब भी वही कर रही हो जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तुम यासिर से मिलने गई थी? जब अम्मी ने बता ही दी है तो फिर क्यों आई हो तस्दीक करने के लिए? हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि अम्मी को कहीं गलत फहमी ना हो गई हो। सोचा तुमसे एक बार फिर से पूछ लूं। हाँ, गई थी मैं मिलने। अब जो करना है ना कर लो। ये तो मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? फारिस छोड़ देगा मुझे, है ना? छोड़ दे। कुछ अंदाजा है तुम्हें इन सब चीजों का क्या अंजाम होगा? और अगर बाबा को पता चल गया तो अंदाजा है कि उनकी हालत क्या होगी। बाबा को नहीं पता अभी। अगर तुमने बताना है ना तो बता दो, लेकिन याद रखना ये सब जानने के बाद उनकी हालत जो भी होगी ना उसकी जिम्मेदार तुम होगी, मैं नहीं होगी। हैरत है मुझे, तुम अब भी उस लड़के से मिलने जा रही हो जिसे जर्रा बराबर भी तुम्हारी कदर नहीं है, परवाह नहीं है तुम्हारी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बहुत जानती हो उससे। जितना मैं जानती हूँ उससे ज्यादा क्या बुरा होगा वो? अच्छा, क्या बुराई है उसमें? हाँ, बताओगी? मुझसे इस लहजे में बात मत किया करो राबी। मेरे रास्ते में कांटे बोकर तुम मुझसे किस लहजे की उम्मीद रखती हो युसरा? याद रखना, मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी कि मुझसे यासिर को तुमने जुदा किया था। और हाँ, यासिर ने मुझे सब बता दिया है। तुमने बहुत इंसल्ट की है ना उसकी, और उसने ये भी बता दिया कि मेरा रिश्ता फारिस से तय हो गया है। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम सो भी रही हो तो अम्मी तुम्हें बार बार झांक कर देखती हैं, तसल्ली करती हैं जैसे उनको तुम पे एतबार ना हो। तुमने तो साबित कर दिया राबी कि तुम एतबार के काबिल नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सज्जाद भाई? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन घर में कुछ परेशानी चल रही है। आप दुआ फरमा दीजिएगा। अल्लाह रहम करे। ऐसी क्या बात है? आपको तो मालूम है ना कि मेरी एक बहन हैदराबाद में भी मुकीम है, उसे ब्लड कैंसर हो गया है और उस बेचारी की तो हालत भी बहुत खराब है। अल्लाह रहम करे। लेकिन कमाल है, राबी ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। क्या अनम बेटी ने राबी को बताया तो होगा ना? राबी और अनम की मुलाकात तो हुई ही नहीं, क्योंकि अनम तो पिछले 1 माह से अपनी फुफ्फी के यहाँ उनकी खिदमत कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई और खिदमत करने वाला तो है नहीं। हाँ, वो पर कल तो मुलाकात हुई होगी ना? कल वो आपके घर गई थी। नहीं अयूब भाई, अगर आई भी होगी तो घर पर तो ताला पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो आज खुद सुबह आया हूँ। क्यों, खैरियत है ना? हाँ हाँ, घर में तो सब ठीक है। अल्लाह आपकी बहन को शिफा दे। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अरे जीनत, तुम अभी तक खड़ी उसका इंतजार कर रही हो? भाई अनम के पास बैठ गई होगी बातें करने के लिए, आ जाएगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह करे कि आ जाए। आ जाएगी। बल्कि ऐसा करता हूँ, मैं खुद चला जाता हूँ और जाकर। नहीं, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आ जाएगी। अरे आ गए आप? क्या हाल था दोस्त का?
पानी पिलाओ मुझे, फिर बताता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? ज्यादा तबीयत खराब है आपके दोस्त की? हाँ, उसकी तबीयत तो अब ठीक है, लेकिन लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया है। अल्लाह ना करे, अयूब साहब ऐसी बातें ना किया करें। राबी कहाँ है? अब उसे मैंने कुछ कपड़े छत पे डालने के लिए भेजा है। तुम भी कमाल करती हो। कहा भी है कि उसे मत भेजा करो छत पे। क्यों? बल्कि उसे अपने कमरे से ही ना बाहर निकलने दिया करो। अच्छी तरह जानती हो वो फारस की अमानत है हमारे पास। अल्लाह ना करे अगर इस अमानत में खयानत हो गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। किसी ने कुछ कहा है आपसे? वो राबी, तुम अपने कमरे में जाओ। रुको, तुम फारिस की माँ को फोन करो, आए और आकर अपनी अमानत ले जाए। फोन करने की क्या जरूरत है? एक काम करें, आप खुद जाके उसके घर मुझे छोड़ाएं, बल्कि इसकी भी जहमत ना करें। बाहर से ऑटो मंगवा ले, मैं खुद चली जाती हूँ फारिस के घर। शर्म करो राबी, तमीज से बात करो अपने वालिद के सामने, जो मुंह में आए बोल देती हो। ये बताओ, आज तुम कहां गई थी? गई थी ना? बाबा, मैं अम्मी को बता कर गई थी। मेरी एक दोस्त है ना अनम, उसके घर गई थी। देखो देखो, ये अब भी हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। और अफसोस है कि तुम मां होकर बेटी का झूठ नहीं पकड़ सकी। ये सारी आग ना युस्रा की लगाई हुई। बाबा, उसने आपको जो कुछ भी बताया है ना, वो मुकम्मल सच नहीं है। तो बस ये चाहती है कि मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं, इसलिए वो मेरे खिलाफ साजिशें करती रहती है। बंद कर दो अपनी जबान में, कह रही हूं। क्यों करेगी जिस तरह तुम्हारे खिलाफ कोई भी साजिश? ताकि वो अपना रास्ता सीधा कर सके। आप लोग जितना बुरा मुझे समझते हैं ना, मुझसे ज्यादा आजादी तो युस्रा एंजॉय करी है। जीनत, इसे कहो कि अपनी जुबान बंद करे, वरना मैं। इसका तो दिमाग खराब हो गया, जो मुंह में आए बोल देती है। मैंने कहा ना अंदर जाओ। ये इंसाफ नहीं है अम्मी। एक बेटी पे जो चाहे इल्जाम लगा देते, दूसरी के बारे में एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं है आप लोग। वो जिसे चाहे मिले, जिसके साथ चाहे घूमे फिरे, जिसके साथ चाहे रास्ते में रहे, कोई नहीं पूछता। उस पर कोई पाबंदियां नहीं लगाता। सारी पाबंदियां तो मुझ पे लगती है। क्यों? क्योंकि वो कमा के लेकर आती है। ठहरो रावी, तुम ये कह रही हो ना, युसरा की कमाई का ताना देकर अगर तुम ये साबित करना चाहती हो कि हमने उसे बेहयाई की इजाजत दे रखी है, तो फिर ठीक है। आज के बाद वो भी इस घर से कदम बाहर नहीं रखेगी। ये अब क्या कह रहे हैं अयूब साहब? युसरा ऐसी नहीं है। पापा, वो जैसी है ना, मैं ये साबित कर सकती हूँ। आ लेने दे उसे, अब तो मैं उसके सामने बात करूंगी। ये आज फिर उस लड़के से मिली है। आपको युसरा ने बताया है? इसका मतलब है कि तुम दोनों मां बेटी जानती थी, सिर्फ मैं ही बेखबर था इस घर में। वो अयूब, मैंने सिर्फ आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपकी तबीयत फिर से ना खराब हो जाए। यकीन माने, और कोई वजह नहीं थी। युसरा को भी मैंने ही बताया था। आज मैं अनम के बाप से मिला हूं। अनम तो 1 महीने से यहां नहीं है। लेकिन रामीन, लेकिन कुछ नहीं युसरा, बात करने में क्या हर्ज है? हम कौन सा मंगनी या शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हैं? बस हम तुम्हारे घर कल आ रहे हैं, अंकल आंटी को बता दो।
कहाँ थे तुम? कोई अंदाजा भी है कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी? यकीनन आपको कोई काम होगा, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ इस वक्त मेरा काम का कोई मूड नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपने सारे काम खुद कर लेती हूँ, बल्कि अब तो तुम्हारे काम भी करने में लगी हुई हूँ। बस रहने दो, मेरा काम तुम्हारे बस की बात नहीं है। सोच लो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मुझे। अच्छा, आज तक तो तुमसे मेरा कोई काम हुआ नहीं। लेकिन आज हो गया। Really? हाँ, मैंने युसरा को बता दिया है और ये भी कह दिया है कि तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करेंगी मामा ही करेंगे। वो खुश तो थी ना? बहुत। वो लोग मान तो जाएंगे ना? अरे हाँ हाँ, जरूर मान जाएंगे भाई। थैंक यू सो मच रामीन। You're welcome. इस बात पे मैं तुम्हें शॉपिंग पे भी लेकर जाऊंगा और हम लोग वापसी में आइसक्रीम भी खाएंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है, मैं अभी तैयार होता हूँ। ओके। यस। किससे बात कर रही थी? अपने आशिक से। फारिस था यार, जिसे तुम सबने मिलके मेरे पल्ले बांध दिए। अगर फारिस था तो मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों बंद किया उसने? मुझे क्या पता, डर गया होगा यार। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम जो कुछ करती फिर रही हो उस पर मेरा डूब मरने को दिल करता है। तुम क्यों नहीं कि डूब के मर जाती? हुआ क्या है? बता कर तो गई थी कि अनम की तरफ जा रही हूँ। लेकिन ये नहीं बताया था तुम अनम का कहकर किसी और के साथ जा रही हो। तुमसे कहना था